नमाज कर रहे हैं अकीमुस्सलात लिज़्ज़िक्री, तो नमाज क्या कर रहे हैं? अल्लाह के ज़िक्र के लिए। नमाज कायम क्यों कर रहे हैं हम? अल्लाह ताला से मुतवज्जो होना है नमाज। तो इंशाअल्लाह ताला आज नमाज को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम कुरान की आयत से ये समझ रहे हैं कि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं हम लोग। इबादत के मायने भी हम देखें कि क्या है। इबादत क्या है? इज़्ज़ो इंकिसारी, ज़िल्लत, फ़कीरी, एहतियाती का नाम इबादत है। तो हमारा मकसद ही इबादत है, इबादत करना। यारिफून, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लियाबुदून के माने यारिफून समझाते। यारिफून तफसीर में क्या बताते हैं? यारिफून अल्लाह की पहचान हासिल करना है। अल्लाह की पहचान हासिल कैसा करना है? अकीमुस्सलात लिज़्ज़िक्री, मुतवज्जो होकर नमाज पढ़ना, पहचान कर नमाज पढ़ना, देख कर नमाज पढ़ना। तो ये नमाज को अपनी दुरुस्त कैसा करना है, नमाज की हकीकत क्या है, कामिल नमाज कैसा होगी, नाकिस नमाज कैसा होगी। गफलत में नमाज पढ़ेगा तो नाकिस नमाज हो जाएगी, कुछ फ़ायदा देने वाली नमाज नहीं होगी। मगर बंदा कामिल कैसा नमाज पढ़े, ईमान वाला मुसलमान की नमाज कैसी होती है, मोमिन की नमाज कैसी होती है, मोहसिन की नमाज कैसी होती है, मुत्तकी की नमाज कैसी होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी नमाज के लिए अज़ान देते थे तो अज़ान सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुतवज्जो हो जाते थे जैसा कि वो किसी को जानते ही नहीं, जैसा कि कुछ है ही नहीं आजू बाजू, इस तरह मुतवज्जो हो जाते थे। अब ये मुतवज्जो कैसा होगा बंदा, मुतवज्जो कैसा होगा बंदा, ये समझना। ये मुतवज्जो होगा वो इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ जाएगा, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह का जब फहम आ जाएगी बंदे के पास, बंदे को मुतवज्जो होना आ जाएगा। क्यों? ईमान की हालत में मुतवज्जो होता है बंदा, ईमान की हालत में मुतवज्जो होता है। तो ईमान कैसा आएगा? ईमान आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर ये होगा तो मुतवज्जो हो सकेगा, अगर मुतवज्जो हो सकेगा तो नमाज दुरुस्त पढ़ सकेगा, अगर नमाज जब दुरुस्त पढ़ेगा तभी वो कामिल होगी, अगर दुरुस्त नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो तो नाकिस होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से पहले जब अज़ान हो जाती, जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान देते, तभी से इस तरह मुतवज्जो होते गोया कि किसी को जानते ही नहीं, आजू बाजू कौन है कुछ नहीं, मुतवज्जो एकदम। हज़रत अल्लाह के एक वली थे, अल्लाह के एक वली थे, उनका हाथ ख़राब हो गया, उनका हाथ ख़राब हो गया। हकीम ने कहा कि भाई ये हाथ कट करना पड़ेगा आपका। हाथ कट करना मतलब पहले क्या था, सीधा कट कर देते थे, क्या तरीक़े थे, पहले की साइंस पता नहीं। अब क्या हो गया, वो इंजेक्शन दिए, सुन कर दिए, फिर कट कर दिए, बेहोश कर दिया, कट कर दिया, इस तरह होता। अभी तो पता भी नहीं चलता, हाथ कट भी जाता, सोते कट जाता, फिर उठे तो देखा था हाथ ही नहीं है। मगर जब कैसा है, हाथ कट हो गया, अब क्या करे? आपने फरमाया, अल्लाह के वली ने फरमाया कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं तो मेरा हाथ काट देना। और जब आप नमाज के लिए खड़े हो गए तो उनका हाथ कट कर दिया और उनको महसूस ही नहीं हुआ। भाई क्यों महसूस नहीं हुआ? क्यों महसूस नहीं हुआ? हमें एक चुरका लग जाए, हमारा हाथ ज़रा सा कट जाए, हमारे हाथ को ज़रा तकलीफ़ हो जाए तो हम बेचैन हो जाते। और वहाँ पर उस अल्लाह के वली का हाथ काट दिया गया मगर उनको कुछ महसूस नहीं हुआ नमाज की हालत में। क्यों हुआ? वो उस तरह मुतवज्जो थे अपने रब की तरफ, गोया कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ है ही नहीं वहाँ पर, अल्लाह और बंदे के सिवा कुछ है ही नहीं वहाँ पर, इस तरह मुतवज्जो। अब हम भाई कैसा होते भाई, ऐसा कैसा बोलने के बात है। मिसाल के तौर पर एक बड़े प्राइम मिनिस्टर ले ले, आप एक प्राइम मिनिस्टर ले ले या कोई मिनिस्टर ले ले, एमएलए ले ले, एमपी ले ले। अब बेटी की शादी, एक बंदे की बेटी की शादी है, फ़कीर है, पैसे नहीं है, पैसों की ज़रूरत है, या बच्चे का इलाज है, या बच्चे की एग्ज़ाम की फ़ीस पे करने का है। वो गए दरबार में, गए बादशाह के दरबार में गया, बादशाह के दरबार में जाकर हाजिर हुआ। अब हाजिर हुआ तो मुतवज्जो कैसा होता? फ़कीर की तरह मुतवज्जो होता, फ़कीर की तरफ मुतवज्जो होता, मोहताज की तरह मुतवज्जो होता। वहाँ जाकर दरबारियों को देख लेते हो, हाँ वो पेंटिंग अच्छी है, वो बेहतरीन है, अरे उन्हें कैसे कपड़े पहना, इसको देख लेते जाते।
नहीं जाता हूँ। कैसा जाता? बादशाह के सामने ऐसा हाजिर होता कि बादशाह ही तू ही है, तू है बादशाह, तू अता कर, ऐसा। तो अल्लाह के वली भी अल्लाह ताला के सामने जो सारे बादशाहों का बादशाह है उसके सामने कैसा मुतवज्जो होते ये सिखा रहे हैं। फिर वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या आप सबको पता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में एक मरतबा तीर घुस गई तो आप इतनी शिद्दत थी उसकी तकलीफ़, आपने कहा हाथ लगा रहे हैं तो हाथ लगाने नहीं दे रहे। मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया जब मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं तो आप तीर निकाल लेना। तो आप नमाज के लिए खड़े हुए, तीर मस्के में से बाहर निकल था, निकाल दिया गया आराम से बिना कोई तकलीफ के। इस तरह मुतवज्जो होते थे। तो ये मुतवज्जो कैसा होगा बंदा, ये लेवल क्या है, ये कौन से लेवल का मुतवज्जो है? नमाज तो हर कोई पढ़ रहे मगर ये लेवल का मुतवज्जो कैसा है? हर एक बंदा अपने अपने ईमान के हिसाब से मुतवज्जो होता है, ईमान के हिसाब से मुतवज्जो होता है, ईमान के हिसाब से अमानत अदा करता है। जो ईमान, अल्लाह फरमाते हैं ईमान का वजन अमानत के एहसास पे है, वैसा वर्षा अमानत का एहसास ईमान के वजन पे है। तो ये हमारा अमानत का एहसास हमारा होगा, अपने आप को मोहताज बोलेगा, अल्लाह ताला को गनी बोलेगा, अल्लाह को मालिक बोलेगा, अपने आप को फ़कीर बोलेगा। तो ये फ़कीर और मालिक जब एक जगह होंगे तो ये दुरुस्त होगा मुतवज्जो होना।